नमस्कार। आज हम एक ऐसे 400 साल पुराने रहस्यमयी सफर पर चलने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। हम बात कर रहे हैं अस्थल बोहर मठ की। मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक केंद्र जहां कभी सिर्फ और सिर्फ योगियों की धुनी रमती थी और जो आज देखते ही देखते एक विशाल आधुनिक साम्राज्य बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, आखिर कैसे एक प्राचीन वैरागी परंपरा आज के समय में एक विशाल सामाजिक और राजनीतिक महाशक्ति में बदल जाती है। अगर हम आज के समय में हरियाणा के रोहतक में स्थित बाबा मस्तनाथ मठ को देखें तो इसका आकार वाकई चौंकाने वाला है। दिल्ली रोहतक हाईवे पर हजारों वर्ग मीटर में फैला ये परिसर आपको किसी छोटे शहर से कम नहीं लगेगा। ये अब सिर्फ एक मठ नहीं रह गया है, ये एक ऐसा पावर हाउस है जहां आध्यात्म और आधुनिक प्रशासन बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और यहीं पर हमें एक ऐसा अनोखा विरोधाभास देखने को मिलता है जो इस पूरी कहानी को बेहद दिलचस्प बना देता है। एक तरफ है इसका प्राचीन रहस्यमयी स्वरूप, गुरु गोरखनाथ की परंपरा, जहां हठ योगी कठोर साधना करते थे और 24 घंटे जलने वाली धुनी के पास बैठकर ध्यान लगाते थे। और दूसरी तरफ है इसकी आज की सच्चाई, जहां एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है जिसमें 35 अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जहां से राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं और जहां सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मतलब तांत्रिक रहस्यवाद से लेके एक प्रशासनिक महाशक्ति बनने तक का ये जो शिफ्ट है वो बिल्कुल अद्भुत है। इस पूरे सफर को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे यानी फ्लैशबैक में जाना होगा। इस मठ की असल जड़ें 8वीं शताब्दी से जुड़ी हैं। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य, जिन्हें चौरंगीनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने इस जगह को स्थापित किया था। लेकिन समय के साथ ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई। फिर साल 1791 के आसपास कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब बाबा मस्तनाथ की यहाँ एंट्री होती है। बाबा मस्तनाथ को स्वयं गुरु गोरखनाथ का अवतार माना गया है और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से इस खंडार हो चुके मठ में सचमुच एक नई जान फूंक दी। पर रुकिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये नाथ योगी आखिर थे कौन, इनकी फिलॉसफी क्या थी। देखिए, नाथ परंपरा भगवान शिव से शुरू होती है, जिन्हें पहला नाथ या आदिनाथ कहा जाता है। इसके बाद 9 नाथ गुरुओं की एक बहुत ही शक्तिशाली चेन रही है। इसमें श्री मत्स्येंद्रनाथ और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य श्री गोरखनाथ शामिल हैं। इन नाथ सिद्धों का लक्ष्य कोई साधारण ध्यान लगाना नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य हठ योग, तंत्र और कुंडलिनी जागरण के जरिए अपने शरीर को अमर और दिव्य बनाना था। ये पूरी तरह से मंत्र सिद्धि और रहस्यमयी शक्तियों की दुनिया थी। अब यहां से इस संप्रदाय के इतिहास में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है और वो जुड़ा है एक बहुत बड़े साहित्यिक रहस्य से। 20वीं सदी की शुरुआत में पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाम के एक बहुत ही जाने माने हिंदी विद्वान ने नाथ साहित्य की पुरानी रचनाओं को इकट्ठा करके गोरखबानी नाम की एक किताब निकाली। उन्होंने 17वीं और 18वीं सदी की ढेरों पांडुलिपियों को छाना। उनमें एक बेहद अहम रचना थी अवली सिलूक। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब गोरखबानी पब्लिश हुई तो उसमें से इस रचना को रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह गायब कर दिया गया। और बात सिर्फ एक किताब की नहीं थी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसका नाम था काफिर बोध। विद्वानों का मानना है कि ये दोनों ही रचनाएं दरअसल गुरु गोरखनाथ की नहीं बल्कि रतन नाथ नाम के एक मुस्लिम नाथ योगी की थीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों ही ग्रंथों को 20वीं सदी के आधुनिक हिंदी साहित्य के कलेक्शन से पूरी तरह से हटा क्यों दिया गया? इन्हें गोरखबाणी के मुख्य भाग में जगह क्यों नहीं मिली? इतिहास के पन्नों से इन ग्रंथों का इस तरह से गायब होना अपने आप में कई गहरे सवाल खड़े करता है। इन गायब हुए ग्रंथों की अहमियत क्या थी, यह हम पीताम्बर दत्त बड़थवाल की इस बात से समझ सकते हैं। ये ग्रंथ दरअसल एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक संगम दिखाते थे। इनमें बिल्कुल साफ लिखा था कि नाथ योगी हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। दोनों ही उनके लिए एक समान थे। इन शिक्षाओं को आधुनिक साहित्य से मिटा देने का नतीजा ये हुआ कि इस संप्रदाय की जो एक विस्तृत और मिलीजुली पहचान थी वो दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाई। इसने नाथ संप्रदाय के उस विशाल ऐतिहासिक ताने बाने को एक तरह से बहुत सीमित कर दिया। खैर, प्राचीन इतिहास और साहित्यों के इन रहस्यों से निकलकर वापस आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं। 1807 से लेकर आज तक इस मठ ने नेतृत्व की एक बिल्कुल अनब्रेकेबल चेन देखी है। 1807 में सिद्ध योगी तोतानाथ, फिर 1837 में महंत मेघनाथ। इसके बाद 1939 में जब महंत श्रेयोनाथ गद्दी पर आए तो उन्होंने एक वैद्य के रूप में समाज सेवा की नई मिसाल कायम की। फिर 1985 में महंत चांदनाथ का दौर आया
और आज 2016 से इस विशाल संस्थान की कमान महंत बालकनाथ के युवा हाथों में है। लेकिन अगर हम कहें कि इस मठ का पूरा स्वरूप किसने बदला, तो वो थे 7वें महंत चांदनाथ योगी जी। उनका दौर इस मठ के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने इसे एक विशाल एजुकेशनल एम्पायर में बदल दिया। शुरुआत 1987 में एक पब्लिक स्कूल से हुई, लेकिन फिर ये कारवां रुका नहीं। 1995 में MBA कॉलेज, 97 में डेंटल और इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर 2000 में नर्सिंग कॉलेज। ये एक ऐसा विस्फोटक विस्तार था जिसने अंततः 2012 में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की नींव रखी। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में 35 से भी ज़्यादा अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। आप सोचिए, आयुर्वेद से लेकर फिजियोथेरेपी, कॉमर्स, विज्ञान, जर्नलिज्म और यहाँ तक कि लॉ की पढ़ाई भी इसी आध्यात्मिक परिसर के अंदर हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का विस्तार साफ दिखाता है कि मठ ने समय के साथ समाज की आधुनिक जरूरतों को कितनी अच्छी तरह से पहचाना और उसे अपनाया है। शिक्षा के बाद मठ का अगला कदम और भी बड़ा था, सीधे तौर पर आधुनिक राजनीति में एंट्री। और ये बदलाव आता है वर्तमान महंत बालकनाथ योगी जी के साथ। पिछले 400 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इस आध्यात्मिक गद्दी पर बैठे किसी महंत ने सीधे और सक्रिय रूप से राजनीति के मैदान में कदम रखा हो। यहाँ सदियों पुराना अध्यात्म और आज की लोकतांत्रिक राजनीति बिल्कुल एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। महंत बालकनाथ का खुद का सफर भी बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो महज 6.5 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला करता है, अपना घर छोड़ देता है, और वही व्यक्ति आगे चलकर 2019 में अलवर से सांसद चुना जाता है और फिर राजस्थान के तिजारा से विधायक बनता है। आज वो एक ही समय पर एक विशाल विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं और जनता द्वारा चुने गए एक राजनेता भी। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। और इन सब आधुनिक बदलावों के बीच मठ अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति को भी एक नया और भव्य रूप दे रहा है। अभी हाल ही में मठ के अंदर बाबा मस्तनाथ की समाधि पर एक बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का बजट कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि करीब 150 करोड़ रुपए का है। इसे दिल्ली के अक्षरधाम और अयोध्या के राम मंदिर की प्राचीन भारतीय वास्तुकला की तर्ज पर बनाया जा रहा है। मतलब ये संस्था अपने भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़े और स्पष्ट विजन के साथ आगे बढ़ रही है। तो इन सारे तथ्यों और इतिहास को देखने के बाद आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पिछले 400 सालों में एक आध्यात्मिक संस्था की परिभाषा कितनी बदल गई है ना? जहां कभी एकांत जंगलों में योगी सिर्फ मोक्ष के लिए धुनी रमाते थे, आज वही जगह एक विशाल एजुकेशनल और पॉलिटिकल पावर हाउस बन चुकी है। अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये पुरानी परंपराओं का टूटना है या फिर बदलते समय के साथ खुद को इवॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका? आध्यात्म और आधुनिकता का ये संगम भविष्य में क्या नया रूप लेगा, ये देखना सच में बेहद दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।